जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। आप प्रश्नावली 1.2 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। दोस्तों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम बढ़ते पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको इस संख्या को कड़ी में 5 को सिद्ध करना है कि यह वास्तव में क्या यह अपरिमेय संख्या है। जब भी इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में देंगे, ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में देंगे तो उसको करना क्या है, जब कहेगा यह परिमेय संख्या है, जब भी यह परिमेय देगा तो आप परिमेय मान के लगाइएगा। ठीक है ना, क्या मान के, परिमेय मानकर। देखिए, देखते हैं यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, खूब बढ़िया समझिएगा इसको आप लोग। देखिए, ये पक्का एक पूछेगा आपके पेपर में। ठीक है, देखिए कह रहा है कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। लिखिए माना, सिद्ध करने के लिए मान के लगा रहे हैं, माना कड़ी में 5 एक एक परिमेय संख्या है। आई बात समझ में? इतना हो गया। अब परिमेय संख्या जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, पी बाई क्यू में, पी बाई क्यू के रूप में, मतलब पी बटे क्यू के रूप में। आज कोई भी परिमेय संख्या जो होता है उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। चाहे पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, चाहे ए बटे बी के रूप में लिखिए, आपको जो भी आपको अच्छा लगे उसके रूप में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कड़ी में 5 बराबर पी बाई क्यू। ठीक है ना। देखिए, माना कड़ी में 5 का एक परिमेय संख्या है ना, तो कड़ी में 5 हो गया, बराबर परिमेय संख्या है ना, तो पी बाई क्यू के रूप में हम लिख दिए। आई बात समझ में? अब हम करेंगे क्या, यहां से लिखेंगे यहां पर हम पी बटे क्यू एक क्या है, पूर्णांक 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 है। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद हो गया, इतना लिख दिए। अब करेंगे क्या, अब यहीं से आप करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसका कड़ी में 5 और पी बाई क्यू का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू का स्क्वायर। आई बात समझ में? यही वर्ग है इसका। अब देखिए कड़ी में जब 5 है, ठीक है ना, तो जब कड़ी में जब 5 जब इसका स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर से कड़ी हट जाता है, बचा कितना, 5। या आप वो देखिए इस तरह लिख सकते हैं, आप कड़ी में 5 है ना, स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना होगा, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5। जब कोई संख्या सेम रहता है कड़ी में और 2 बार उसको गुणा होता है तो इसको लिखते हैं एक बार कड़ी में। ठीक है ना, वही चीज हम लिखे हैं, एक बार कड़ी में 5, वही चीज हम यहाँ पे लिख 5 बराबर पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर। ठीक है, क्यू का स्क्वायर। इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे 5 बराबर पी का स्क्वायर बटे क्यू, कितना बार, 2 बार ना, क्यू गुणे क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 5 बराबर पी स्क्वायर बटे में 2, यहाँ पे क्यू है ना, इसका इसमें गुणा कर दिया, हो जाएगा यहाँ पे 5 क्यू और बटे में 1 क्यू बचा। आएगा समझ में? देखिए यहाँ पे 2 क्यू है ना, इसको हम 1 क्यू यहाँ भेज दिए हैं, एक गुणा के रूप में यहाँ पे जब भेज दिए तो इसका इसमें गुणा हुआ था, 5 क्यू हो गया बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे जहां 5 क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां क्या है, जहां 5 क्यू जो है क्या एक पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर बटे क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, देखिए पी स्क्वायर बटे क्यू, ठीक है ना, क्या इसका गुणनखंड आपका 5 क्यू में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। या 5 क्यू का गुणनखंड
पी स्क्वायर बटे क्यू में मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो ये लिखिए लेकिन पी स्क्वायर बटे क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः कड़ी में 5 नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू। ठीक है ना। तो ये जो है देखिए क्या मतलब, ये तो परिमेय संख्या है, मतलब ये क्या है उभयनिष्ठ, इसमें तो नहीं, लेकिन परिमेय संख्या ए है। अब माने नहीं कि पी बाई क्यू परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या कह रहा है कड़ी में 5 नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, मतलब यह जो 5 है इसके बराबर नहीं है, या यह इसके बराबर नहीं है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कड़ी में 5 एक यह परिमेय संख्या है। आई बात समझ में। इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए हमको सिद्ध करना था, हम यहाँ पे क्या कर दिए, सिद्ध यहाँ पे हम कर दिए हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम सिद्ध कर देंगे। कोई भी प्रश्न आपका देगा इस तरह से पेपर में, तो क्या आप इसको नहीं बना लेंगे, बड़े आसानी से आप लोग बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इतना जो दिया है यह संख्या, इसको कहना क्या, सिद्ध करना है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। बताए हैं जब भी आपको अपरिमेय संख्या देगा उसको क्या मानना है मेरे भाई, उसको क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। तो हम परिमेय संख्या इसको मानकर लगाएंगे। ठीक है। जब भी सिद्ध करने की बात कहेगा तभी हम परिमेय संख्या मान के लगाएंगे। लिखेंगे सॉल्व, ठीक, लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। आई बात समझ में। अब परिमेय संख्या क्या मतलब पी बाई क्यू। ठीक है, या ए बटे बी या सी बटे डी, जो भी मन करो वह लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 3 + 2 √5 बराबर क्या पी बटे क्यू कर देंगे। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम, देखिए यहाँ पे क्या है 3 प्लस है ना, एक प्लस में जब ये उसको हम उधर भेज देंगे, यहाँ पे जाएगा 2 √5 बराबर पी बाई क्यू हो गया। जब 3 को जब हम इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा क्या माइनस में। आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से, क्या हो जाएगा माइनस में। 2 √5 बराबर पी, अब माइनस से माइनस क्यू का गुणा जब इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 3q बटे में क्या q। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे यहां पर हम देखिए लिखेंगे कड़ी में 5 बराबर p - 3q बटे, अब इसको यहाँ पे गुणा के रूप में है, जब गुणा के रूप में है इसको हम इधर भेज देंगे, मतलब बटे के रूप में इसको जब हम भेजेंगे इधर आ जाएगा क्या बटे के रूप में, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर जगह इसका 2q। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे अर्थात कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। लेकिन p - 3q बटे में 2q एक परिमेय संख्या है। आई बात समझे। जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह हमारा परिमेय संख्या होता है। मतलब इसको हम मान लीजिए p है q है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो मान होता है वह कभी 0 न हो। आई बात समझ में। और नहीं ये कभी रूट में आए, इसका कुछ कंडीशन रहता है परिमेय का, मतलब रूट में आए, और रूट में आए तो जिसका वर्गमूल बने, ठीक है ना, वह हो सकता है हमारा क्या होता है वह परिमेय संख्या होता है। लेकिन यह क्या कह रहा है यहाँ पर भी देखिए सिंपल में आया है ना, मतलब पी बाई क्यू के रूप में आ गया है, लेकिन यह रूट में आया है, इसलिए इसको हमें परिमेय लिख दिए हैं, या परिमेय लिख दिए हैं। और यह क्या पी बाई क्यू के रूप में आया है, इसको हम परिमेय लिख दिए है बस, मतलब बटे के रूप में। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः विरोधाभास, अतः एक दूसरे के
विरोधाभास सॉरी भास के कारण 3+2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये हमारा सिद्ध हो गया। आई बात समझ में? इस तरह से प्रश्नों को बना लेंगे। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जो यहाँ पे तीनों संख्याएं दी गई हैं, पहला है 1/√2, ठीक, दूसरा है कह रहा है 7√5, तीसरा कह रहा है 6+√2। क्या ये हमारी जो संख्याएं हैं, क्या ये अपरिमेय संख्या है? इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो लिख रहे हैं, देखिए बारी बारी से हम सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सॉल्व, पहले हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे माना ठीक है ना, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/√2 बराबर p/q। आई बात समझ में? मतलब अगर इसके बराबर है ना p/q, तो हम बराबर कर दिए हैं। अब करना क्या है? अब यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक है, ये नियम होता है यही। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे हो जाएगा, ए का गुणा जब q में होगा तो हो जाएगा q, ठीक, बराबर इसका गुणा जब इसमें करेंगे हो जाएगा p, ऐसे लिख दीजिए कड़ी में 2p। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे गुणा के रूप में हो गया ना, तब इसको p को इधर भेज देंगे, मतलब q बटे क्या p बराबर √2। ठीक है ना, इसलिए q बटे p, इसलिए q बटे p एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, है, लेकिन रूट में क्या, रूट में 2 क्या है, एक यह परिमेय संख्या है। ठीक है ना, अतः देखिए यहाँ पे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये हमारा सिद्ध हो गया। आई बात समझ में? आ गया। इस तरह से हम प्रश्न को लिख लेंगे। ठीक है, यही हमारा लगाने का मेथड रहेगा। आप किसी भी प्रश्न को, चाहे इसके पहले जो आप सॉल्व किए हैं, हर एक प्रश्न को आप इस तरह से मानकर लगाएंगे तो आपका बहुत आराम से लग जाएगा पेपर में। ठीक है, और टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरह से आप प्रश्न को बनाएंगे। अब क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 7√5, इसको सिद्ध करना है। इसको भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे इसको भी हम। देखेंगे यहाँ पे सॉल्व माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
है, ठीक है ना, है, जो P/Q के बराबर है, ठीक है ना। अर्थात अर्थात सेवन सेवन अर्थात सेवन, या इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, अर्थात अर्थात सेवन रूट में 5 बराबर P/Q, ठीक है। इतना हो गया। ए ने कह रहा है इसके बराबर ए है, तो इसके बराबर हम कर दिए हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए रूट में क्या 5 गुणा के रूप में है, जब इधर आएगा तो जाएगा कब बटे के रूप में, बराबर P बटे क्या हो जाएगा 7Q, ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, अब लिखेंगे यहाँ पर हम, इसलिए रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन P/Q यहाँ पे रहेगा अपरिमेय रहेगा दोस्त, अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अतः रूट में 5 एक दूसरे के विरोधाभास के कारण अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में। देखिए आप सोच रहे होंगे विरोधाभास क्या है, मतलब ये जो कड़ी में जो 5 है, ठीक है ना, P/7Q के बराबर है तो नहीं है, ये आपका क्या है परिमेय और आपका अपरिमेय है, इसलिए दूसरे के क्या है विरोध कर रहा है, मतलब परिमेय है अपरिमेय है, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में। इस तरह से हम बनाएंगे। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 6 प्लस रूट में 2, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व, माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, जो क्या P/Q के बराबर है, ठीक है, हो गया। अब देखेंगे अर्थात 6 प्लस रूट में 2 बराबर P/Q, ठीक है। अब ये क्या प्लस है, प्लस किधर है, नहीं प्लस है, गुणा के रूप में नहीं है, तो बटे में नहीं जाएगा, तो उधर जाएगा, मतलब सीधे साइड में जाएगा, तो रूट में 2 बराबर P/Q, यह प्लस 6 है, उधर जाएगा, आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पर रूट में 2 बराबर P, इसका इसमें गुणा हो जाएगा -6Q बटे में पूरा Q। आई बात समझे। इस तरह से हमारा बन गया। अब देखेंगे इसलिए रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, लेकिन P -6Q बटे 2 सॉरी Q एक परिमेय संख्या है। अतः रूट में 2 एक दूसरे के विरोधाभास
विरो विरोधाभास विरोधाभास सॉरी विरोधाभास है, ये विरोधाभास है, विरोधाभास के कारण क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या को सिद्ध कर लेंगे। आई बात समझ में? जो भी संख्याएं, जो भी प्रश्न आपके सामने इस तरह के आएंगे, हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में? दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों दिल से आप लोग लाइक करते रहिए और शेयर कीजिए और साथ में ही सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।